अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के माबेन अभी हाल ही में मिसाक़े मक्का के नाम से हुए मुआहिदे के हवाले से अपनी राय का इजहार करते हुए फरमाया कि मिसाक़े मक्का का मुआहिदा नेटो की तर्ज पर बनाया गया मुसलमान ममालिक का इस्लामिक नेटो है। मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जिस तरह नेटो बनी थी, सोवियत यूनियन से बचने के लिए यूरोप और अमेरिका ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ये मुसलमानों की नेटो के तर्ज के ऊपर एटलीस्ट 3 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन बन गई है दिफाई मुआहिदे के तौर पर। इसका नाम मिसाक़े मक्का जो रखा गया, तो इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीने के डिफेंस के लिए मिसाक किया था वो मिसाक़े मदीना था। तो ये मुझे पसंद आया कि इसका नाम इन्होंने मक्के के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा। वैसे भी मक्का हमारी यूनिटी की अलामत है इस हवाले से कि हमारा किबला मक्का में है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा है कि ये हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये किसी मुल्क, किसी फिरके या किसी ग्रोह के खिलाफ नहीं है, ये हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। यानी इसका मकसद ये नहीं है कि ये कोई सुन्नियों की ऑर्गेनाइजेशन बन रही है और शिया मुल्कों पे कोई कब्जा करना है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ना किसी एक खास मुल्क को टारगेट करना है, अगरचे उस मुल्क की वजह से अहले सुन्नत को बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी। यानी ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो अहले सुन्नत मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल हुई। अब शुक्र है कि ईरान को समझ आ गई इस चीज की काफी हद तक, और अब ऑलमोस्ट अपनी उन प्रॉक्सी से वो अनडिक्लेयर्ड दस्तबरदार होते जा रहे हैं। उनको पता चल गया कि अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस डिफेंस ट्रीटी के बाद जो इन 3 मुल्कों के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स की शक्ल में नहुसत मुसल्लत हुई है दहशतगर्दी की, तुर्की भी इससे डील कर रहा है और पाकिस्तान तो अरसे दराज से कर रहा है और सऊदी अरब को भी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। उम्मीद है कि इसमें कोई बेहतरी की सूरत निकले। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अपनी इसी वीडियो के दौरान इंजीनियर साहब ने फाइनली मुफ्ती तारिक मसूद साहब और अहले हदीस आलिम सिद्दीक रजा साहब के माबेन तलाक़े सलासा पर होने वाले मुनाजरे के हवाले से अपनी राय दी। इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि दोनों हजरात से उनकी मोहब्बतें तो हैं, लेकिन 3 तलाक के मौजू पर अहले हदीस उलमाए किराम मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जवाब नहीं दे सकते। हमारे एक दूसरे ममदूह मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका आजकल एक मुनाजरे या मुजादले का मामला चल रहा है अहले हदीस मुहक्किक हाफिज सिद्दीक रजा हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ तलाक़े सलासा के इशू के ऊपर। और मेरे ख्याल है दोनों तरफ से 5-5 वीडियोस तो अभी तक बन चुकी हैं और शरायत मुनाजरा ही तय नहीं हो रही, और उसमें ज्यादातर कसूर जो है वो सिद्दीक रजा साहब का है। मेरे ख्याल है उनको खुद भी अपने मकतब फिक्र से मुतालिक सही इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस तरह के इनिशियली तारिक मसूद साहब को नहीं पता था कि अहले हदीस का क्या सोचना है इस हवाले से या उनका क्या मसलक है, क्योंकि शुरू की वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कह दिया कि अहले हदीस के नजदीक एक मजलिस में जितनी भी तलाक़ें दी जाए एक से ज्यादा तो एक भी वो शुमार नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, एक शुमार करते हैं। बाद में उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली। बारह सिद्दीक रजा साहब उनकी हर वीडियो के जवाब में एक वीडियो बना रहे हैं और फिर उधर से एक और वीडियो आती है। मुझे नहीं लगता कि ये मुनाजरा या मुजादला किसी सूरत सामने आ सकेगा जो लोगों की ख्वाहिश थी। इससे एक इशू तो रिजॉल्व हो गया, जो हम अक्सर कहते हैं कि जिसने भी अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाना है वीडियो में रिकॉर्ड करवाए, अवामुन्नास फैसला कर लेगी। तो मेरे ख्याल अवामुन्नास को पता चलना शुरू हो गया। मेरे लिए दोनों मोहतरम है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से हमारी एक मोहब्बत का रिश्ता है, सिद्दीक रजा साहब से तो वैसे ही है क्योंकि इनसे मेरी मुलाकात हुई थी मार्च 2010 के अंदर। हाफिज ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला से मिलने के लिए हम गए थे रावलपिंडी, वो जुमा पढ़ाने आए थे, तो एक जगह लंच था, वहाँ पे इनसे मेरी सरसरी मुलाकात हुई। उसके बाद मेरा 1-2 दफ़ा टेलीफोन पे बात हुई, वो भी कई साल पहले। तो ट्रू जेंटलमैन है और उनके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि आपको बखूबी मालूम है कि आपके जो उस्ताद और हमारे उस्ताद शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला तलाक़े सलासा के मसले में वही मौक़िफ़ रखते हैं जो अहले सुन्नत के तमाम आइम्मा का है, बल्कि इस पे अगर इजमा का दावा किया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। और अहले हदीस हज़रात के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह रफ़ुल यदैन के मामले में यानी रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त अहले हदीस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी इंटेंसिटी के साथ तलाक़े सलासा के मसले में अहले हदीस का जो मसला है वो इतना कमज़ोर है कि वो किसी भी फोरम के ऊपर इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वरना उनको ये मानना पड़ेगा कि ये उन्होंने इज्तिहादन मसला निकाला है, जबकि हमारे पास इजमा सहाबा मौजूद था। इज्तिहाद आता है चौथे नंबर पे। ये वही हरकत है जो हनफी करते हैं। उनसे हमारा क्या गिला है कि पहले नंबर पर किताबुल्लाह, उसके बाद सुन्नत, फिर इजमा उम्मत और उसमें भी इजमा सहाबा और फिर इज्तिहाद। ये जो आपने तलाक़े सलासा का मसला अखज़ किया है, ये इमाम इब्न तैमिया ने एक टीका लगा दिया था जो आगे चल रहा है 8वीं सदी हिजरी के अंदर। उनसे पहले अहले सुन्नत का कंसेंसस है इस हवाले से। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में इमाम यूसुफ साहब जो कि मुसलमान बनने से पहले मसीही थे, उन्होंने मुसलमानों के एक बहुत बड़े चैनल टुवार्ड्स इटर्निटी पर अपनी लाइव स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि जब वो मसीही थे तो उन्हें सिखाया जाता था कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं होगा और वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ु बिल्लाह दज्जाल समझते थे। जब मैंने कलमा पढ़ा तो पहले आधा कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें ये सिखाया गया कि जीसस के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस हवाले से मेरे जहन में सवालात थे, तो क्या नबी
नबी पाक एक दज्जाल हैं, नाउजुबिल्लाह। हम उन्हें इस्लाम में क्या समझते हैं? क्या वो एक झूठे पैगंबर थे? मगर हमें तो सिखाया ही ये गया कि जीसस के बाद जो भी आया है वो झूठा पैगंबर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इमाम यूसुफ के इन्हीं जुमलों को उस वीडियो के थंबनेल पर भी लिखा गया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में इंजीनियर साहब पर 295C कटवाई गई थी। लिहाजा मौलवी और उनके फ्रंट मैन के उसूल पर होना तो ये चाहिए कि वो इमाम यूसुफ पर भी ये फतवा लगाएं कि उन्होंने मसीहियों के हवाले से झूठ बोलकर उनकी लाइफ को वल्नरेबल किया है। बहरहाल नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के खिलाफ हिंदुस्तान में एक मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बहुत अर्सा पहले एक लाइव सेशन के दौरान मुफ्ती यासिर साहब से ये सवाल किया गया कि एक शख्स जो कि मूर्ति पूजा कर रहा है और दूसरा शख्स जो कि एक खातून के साथ जिनसी ज्यादती कर रहा है, तो उन दोनों में से ज्यादा बड़ा जुर्म किसका है? तो मुफ्ती वाजदी साहब ने बिला झिझक ये फरमाया कि मूर्ति पूजा करने वाला ज्यादा बड़ा जुर्म है। उनकी इसी वायरल वीडियो को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ इस बुनियाद पर FIR दर्ज करवाई गई कि उन्होंने हिंदुओं के मजहबी जज्बात को मजरूह किया है। जबकि उसी वीडियो में मुफ्ती साहब ने यह भी फरमाया था कि शिर्क करना खुदा की अदालत में सबसे बड़ा गुनाह है और उस पर हम किसी शख्स को हाथ से रोक भी नहीं सकते, लेकिन दूसरी जानिब उस शख्स को हाथ से रोका जाएगा जो किसी खातून के साथ ज्यादती कर रहा है। मुफ्ती साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद कल रात को मुफ्ती साहब ने इस पर अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड करवाया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। एक खबर आप हजरात तक पहुंची होगी, तो वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जाहिर है कि जब कोई चीज़, कोई मामला लीगल हो जाता है तो लॉ को फिर अपना काम करने दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शक हुआ है कि भाई किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है, तो लेट द इन्वेस्टिगेशन बी डन, ताकि सबको ये पता चल जाए कि ये शिकायत सही नहीं है और आइंदा के लिए मामला सेटल हो जाए। तो बात सिर्फ ये है। तो इसलिए इस मामले पर, अच्छा, जब मामला कानूनी हो जाता है तो कोई भी ऐसी बात कि जो आपके खिलाफ जा सकती हो, वो करना भी हिमाकत है। सिर्फ इतनी बात काफ़ी है। जो मैंने इंस्टा के ऊपर अभी वीडियो डाली है, ये वही वीडियो है जो 2 साल पुरानी है और उसको अभी भी लाखों लोग देख चुके हैं। कि असल पूरा मामला ये है कि भाई एक मुख्तसर सी वीडियो है, उसकी बुनियाद पर वो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, कई मर्तबा वो सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट हुई। ज़ाहिर है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक रेसिपी की किताब से भी दहशतगर्दी को साबित किया जा सकता है जब उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ है कि वो 15-20 सेकंड की एक वीडियो है, उसकी बुनियाद पर किसी की के जज्बात मजरूह हुए हैं और उसके बाद फिर वजाहत भी दे दी गई है। उसको ना किसी ने दिखाने की कोशिश की और ना मुनासिब समझा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में ये साबित किया कि कैसे अहले हदीस आलिम सिद्दीक रजा साहब अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान नहीं फरमा रहे, और जो उन्होंने बयान किया भी है तो उसके अंदर बेशुमार तजादात हैं। आपको अभी तक अहले हदीस का सही मौक़िफ़ मालूम नहीं है। आप बता ही नहीं रहे तो कैसे मालूम होगा? मुझे मालूम है, खुदा की कसम, अहले हदीस का सही मौक़िफ़ क्या है। मैं आपकी ज़बान से निकलवाना चाह रहा हूं कि आप क्यों नहीं बता रहे सही मौक़िफ़ क्या है। मैं जब आपसे डिबेट के लिए बैठ रहा हूं तो मुझे मौक़िफ़ मालूम होगा, तभी तो मैंने उस पे तैयारी की होगी, उस पे बात करने के लिए। लेकिन आप क्यों नहीं अपने ज़बान मुबारक से, सिद्दीक रज़ा साहब, ये दावा निकाल रहे हैं? अब इसमें आपने वो पुराने दावे का इनकार कर दिया। अब तक आपकी जितनी वीडियोज़ हमने देखी हैं, आपने खुद, जो मैंने क्लिप अभी चला रहा हूं मैं आज के इस वीडियो में, उसमें साफ पता चल रहा है, आप बार-बार ये लफ्ज़ रिपीट कर रहे हैं कि खिलाफ़ शरीयत होने की वजह से वो तलाक़ें वाक़ई नहीं होंगी। इद्दत के दौरान जितनी भी तलाक़ें देगा, खिलाफ़ शरीयत होने की वजह से वाक़ई नहीं होंगी। तो मैंने यही जुमला दोहराया कि इसका मतलब ये हुआ कि खिलाफ शरीयत तलाक वाक़ई नहीं होती। तो आप कह रहे हैं कतअन नहीं, नहीं नहीं, तो फिर कौन सी तलाक वाक़ई होती है भाई? दोबारा सुन लें। असल दावा आपका ये है कि 3 महीनों में भी 3 तलाकें देना खिलाफ शरीयत है और खिलाफ शरीयत तलाक वाक़ई नहीं होती। तो ये शायद वही बात तो नहीं है जो मैंने पहले वीडियो में कही थी कि असल दावा आप लोगों का ये है कि गैर शरई तलाक वाक़ई नहीं होती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतअन नहीं, हरगिज़ नहीं। हाँ, सिद्दीक रज़ा साहब, खुद ही आप कह रहे हो कि फलां तलाक वाक़ई नहीं होती चूंकि खिलाफ शरीयत है, और फिर जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब खिलाफ शरीयत वाक़ई तलाक नहीं होती, कह रहे हैं नहीं। तो फिर क्या होता है? आगे चलते हैं। दौरान इद्दत ख़ाविंद अपनी हिमाकत से या जहालत की वजह से मुतअद्दिद तलाक़ें देता फिरता है। तलाक है, कल कहता है, परसों कहता है, रोज़ कहता है, तो वो खिलाफ शरीयत होने की वजह से लग़व और बातिल होंगी। खिलाफ शरीयत होने की वजह से लगव और बातिल होंगी। इद्दत के दौरान जितनी भी तलाकें दे दे, खिलाफ शरीयत होने की वजह से लगव और बातिल होंगी। और फिर कह रहे हैं ये हमारा मुद्दा नहीं है कि खिलाफ शरीयत तलाक वाक़ई नहीं होती, कतअन नहीं, हरगिज़ नहीं। आगे चलते हैं हम। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, मेरे इम्तिहान हो रहे हैं ये। हाँ जी, कहते हैं जी। अब और भी बोल देता हूँ, मजलिस 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन अगर इमसाक नहीं किया, कुरान के हुक्म पर अमल नहीं किया, तो वो तलाक लग़व होगी। ये एक नया दावा है। अब तक बड़ी मुश्किल से हम ये समझ पाए थे सिद्दीक रज़ा साहब की बात कि शुरू में इन्होंने कहा था कि 3 तलाक़ें एक मजलिस की एक होती हैं, तो हमने दिमाग लड़ाया कि अलग-अलग मजलिसों की 3 होंगी, तो हमें फिर पता चला कि हमारा दिमाग गलत जा रहा है। इन्होंने बताया कि अलग-अलग मजलिस तो दूर की बात,
پوری عدت 9 مہینے کی یا 3 مہینے کے حیض کی عدت میں بھی ایک ہی ہوگی، دوسری تیسری ہوگی نہیں. بڑی مشکل سے ہم نے اس دعوے کو ایکسیپٹ کیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ وہ اس لیے نہیں ہوں گی کہ خلاف شریعت واقع نہیں ہوتی. تو ہم نے اس پہ آ گئے کہ چلو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. اب ایک نیا دعویٰ آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی طلاق کے بعد امساک کے بغیر دوسری طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی. امساک کہتے ہیں رجوع کرنے کو، یعنی طلاق سے رجوع کرنا. یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ پہلی طلاق دی اور رجوع نہیں کیا تو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ رجوع کر لیا تو ہو جائے گی، پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک نئی شرط آئی ہے سامنے. بہرحال آپ لوگ لائن پہ رہیے گا، آگے چلتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں کل مفتی طارق مسعود صاحب نے عظما رومی صاحبہ کو اس بات کا جواب دیا جو وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ فرماتی ہیں کہ جب سے ویڈیو کیمرے آئے ہیں تب سے بزرگوں نے کرامات دکھانا چھوڑ دی ہیں. ایک خاتون ہے، سائنس کی بڑی باتیں کرتی ہیں، باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں ان کی. کبھی کبھار تھوڑا سا مولویوں پہ وہ طنز بھی کرتی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ معجزے جب سے کرامتیں جو ہے نا، جب سے ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں نظر آنا بند ہو گئی ہیں. میں مانتا ہوں کہ یہ جو جھوٹی کرامتوں کے قصے مشہور ہیں یہ غلط ہیں، وہ داتا کی گھوڑی ٹائپ کے جو پتہ نہیں کیا کیا غوث اعظم کو کیا کیا بنا دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آج اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. آج بھی کرامت کے واقعات ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم میں بار بار ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو لا الہ الا اللہ اپنی ناک سے سونگھی ہے، جو سائنسی دنیا میں ناممکن ہے. لہذا اگر آپ کو کوئی کسی کیمرے میں کرامت نظر نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرامت کے واقعات ختم. ہاں نادر ہے یہ، کیونکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ اسباب سے ہٹ کے کام نہیں کرتا. عادت اللہ کی یہی ہے کہ جو اسباب ہیں اسی کے تحت کام ہوگا. تبھی تو معجزے کو معجزہ کہتے ہیں کہ وہ عام روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. اگر وہ عام روٹین کے مطابق ہوتا تو معجزہ تھوڑی ہوتا. کرامت کو بھی کرامت بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے، وہ عام روٹین سے ہٹی ہوئی چیز ہے. میں نے ہندوستان کا واقعہ سنایا، ایک بزرگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ واقعہ، اپنی آنکھوں سے، کہ بلوائی آئے تھے کسی علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے. کہتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی ہیں اور آسمان سے ہم سب نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. میں نے جب یہ واقعہ بیان کیا نا، ہندوستان سے کئی لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہمارے ابا دادا بھی یہ واقعہ بتاتے ہیں اور یہ فلاں علاقے کا واقعہ ہے، اور یہ بیان اب جائے گا تو بھی آپ کمنٹس پڑھ لینا، اور سب ایک ہی علاقہ بتا رہے ہوں گے. میں وہ بھول گیا کیونکہ مجھے یہ میرا خیال 20-22 سال میری عمر تھی جب ان ہندوستان سے کوئی مائگریٹ کر کے آئے ہوئے بزرگ تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. اور کرامت کا واقعہ اس سے بڑی دیکھو، کوئی بھی چیز کی جب سند ہوتی ہے نا، سند پر کسی خبر کو ہم پرکھتے ہیں کہ اس کی سند کیسی ہے، بتانے والا کیسا ہے. میں نے اپنی دادی سے خود یہ بات سنی ہے اور اس کی تصدیق دوسروں سے بھی کی ہے. میں اپنی دادی کے واقعہ سناتا ہوں نا کبھی کبھار، ویسے ہی نہیں سناتا. ہماری دادی ماشاءاللہ بڑی خاندانی دادی تھی، بہت کم لوگوں کو اس طرح کی دادی اویلیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. روزے رکھتی تھیں، نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اور کوئی ان میں یہ نہیں تھا مبالغہ آ رہی ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں قصے کو بڑھا کے بیان کرنا، کچھ بھی نہیں. اور یہ واقعہ بھی میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا. کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ہماری مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا استسقاء کی نماز ہوگی. تو میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ ہندوستان میں کبھی ایسا ہوا ہے، کیونکہ ہماری دادی کا علماء سے تعلق تھا. تو ہماری دادی نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ جب ہندوستان میں بارش بند ہو جایا کرتی تھی، قحط پڑ جایا کرتا تھا، تو ہم لوگ جب نکلتے تھے نا بارش کے لیے تو پہلے سے بارش کی نماز کے لیے تو تمبو کا اور دیگوں کا چاول کا انتظام پہلے سے ہوتا تھا. اس لیے ہوتا تھا کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ بارش نازل ہوگی تو ہم خوشی میں کیا کھائیں گے، لنگر بٹے گا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.